जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसमें आपको पता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी रिलेशनशिप का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सिंपल सी बात है कि हाइपोथैलेमस है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो ड्राइव होता है न्यूरल टिश्यू से, मतलब हाइपोथैलेमस से ही आप कह लो। और जो अपने पास एंटीरियर पिट्यूटरी है वो जो एक्चुअली आता है रेथकिस पाउच से, ठीक है, जो कि नेज़ोफेरेंजियल एक पाउच है। और इसके हवाले से एफसीपीएस में एक एमसीक्यू भी है कि कहाँ से अराइज करता है, तो उसका आंसर है स्टोमोडियम। स्टोमोडियम जो प्रीमिटिव माउथ होता है ना उसको कहते हैं स्टोमोडियम, जो मतलब क्या कहते हैं आप, एम्ब्रियो में ना जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो जो माउथ होता है ना उसको कहते हैं स्टोमोडियम, तो वहाँ से अराइज करता है ये रेथकिस पाउच, और वो जाके फिर एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है। ये बात हमें पता है। दूसरी बात अब हमने देखनी है कि इनके कनेक्शन में आपको बता। जी, तो ये मैंने ड्रा किया है एंटीरियर पिट्यूटरी, सही है। इसमें आप देखोगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास अपने पास जो हाइपोथैलेमस है ना, इसके अंदर पड़े होते हैं न्यूक्लियाई, मल्टीपल न्यूक्लियाई, वो मैं आपको अलग से दिखाता हूँ। तो जो न्यूक्लियाई है ना, ये क्या करते हैं, ये साथ में ना हाइपोफाइजल एक हाइपोथैलेमिक कह लो पोर्टल सिस्टम होता है इधर, ठीक है। हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसिस कहते हैं पिट्यूटरी को, हाइपोफाइसिस, ठीक है। और हाइपोथैलेमस ही आ गया, तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के दरमियान होता है हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। तो ये क्या करता है, जो हाइपोथैलेमिक अपने जो भी बनाएगा ना अपनी सिक्रीशंस जो भी होंगी उसकी, ये मास्टर कंट्रोलर है हाइपोथैलेमस। ये अपनी सिक्रीशंस को भेजेगा इस पोर्टल सिस्टम में, पोर्टल सिस्टम से आएगा ये एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब एंटीरियर पिट्यूटरी में पड़े होते हैं सेल्स, ठीक है, ये सारे सेल्स पड़े होते हैं जो कि अपने रिस्पेक्टिव हार्मोन्स बनाते हैं। तो मतलब जिस तरह कि सपोज ये सेल्स हैं ग्रोथ हार्मोन बनाएंगे, ये टीएसएच बनाएंगे, ये सीएचएच बनाते जाएंगे, ये एफएसएच बनाएंगे, और यहाँ वाले प्रोलैक्टिन बनाएंगे। तो ये मुख्तलिफ हार्मोन्स बनते रहेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी में, लेकिन ये स्क्रीट नहीं होंगे, ठीक है। इनको कंट्रोल करेगा ये हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई। वो जब जब ज़रूरत होगी बॉडी की जो भी चेंजेस आएंगी उसको डिटेक्ट करेंगे मेजरली हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस फिर सिग्नल्स भेजेगा अपने इस तरह एंटीरियर पिट्यूटरी तक वेयर दिस पोर्टल सिस्टम, और वो जाके फिर इसको बताएगा कि भाई ग्रोथ हार्मोन निकालो, मजीद ज़्यादा बढ़ाओ या फिर कम कर दो, ना निकालो। तो मतलब इस तरह होगा। तो मेजर कंट्रोल जो है वो हाइपोथैलेमस के पास होगा हमारे, और वो जो भी सिक्रीशन निकलवानी होगी वो ऑन द स्पॉट सिग्नल्स भेज के, हार्मोन्स भेज के निकाल देगा, ठीक है। तो आपने एक तो याद करना है कि कौन कौन से हैं जो कि निकलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये आपने याद कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जी, तो ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। वो जो हमने स्टोरी पढ़ी थी ना वो थी सारी एंटीरियर पिट्यूटरी की। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में अलग सीन है, उसमें ये है कि जो भी न्यूरॉन्स है ना वो खुद सिक्रीशंस हाइपोथैलेमस वाले न्यूरॉन्स बनाते हैं, सेल बॉडीज उसकी बनाते हैं सिक्रीशंस, और वो फिर अपने एक्सोन्स के थ्रू डिलीवर करके आते हैं बाकायदा इधर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और वहाँ से रिलीज होती हैं, जिसमें दो मेजर है, ऑक्सीटोसिन है और एडीएचए, ये हमें पता है, सही है। और एक बात मजीद ये कि जो प्रोटीन ये कैरी करती है ना, एक मैं आपको बताऊँ, तो ये जो मैंने बनाई है ब्राउन कलर की, ये एक प्रोटीन है जो कैरी करती है इन सिक्रीशंस को, इस एक्सोन्स के साथ लेके जाती है नीचे तक। इनको कहते हैं न्यूरोफाइजिन्स, क्या कहते हैं, न्यूरोफाइजिन्स, ये प्रोटीन है, ठीक है, जिनके अलोंग इनकी सिक्रीशंस ट्रैवल करती हैं थ्रू आउट द एक्सोन और यहाँ के रिलीज होती हैं। तो ये आपको मेजर पता चल गया। अब हम डिस्कस करते हैं मेजरली हाइपोथैलेमस के सिक्रीशंस, ठीक है, कौन कौन से वो न्यूक्लियाई हैं और वो क्या क्या सिक्रीट करते हैं, ये मेजर आपने याद करना है। एक दफ़ा हम सारे कर लेंगे ना तो पूरे चैप्टर में हमें आसानी रहेगी। यार ये हाइपोथैलेमस जो है ना, ये ब्लैक वाले को फिलहाल फोकस करें। हाइपोथैलेमस ये वाला एरिया है सारा, लाइक ये वाला जो एरिया है ना, ये सारा हाइपोथैलेमस है। इसके ना ये आ गया ऑप्टिक क्याज़्मा, ठीक है, ऑप्टिक क्याज़्मा आ गया। ऑप्टिक क्याज़्मा के जो ऊपर वाला एरिया होता है ना, ऑप्टिक क्याज़्मा के ऊपर ऊपर वाला हाइपोथैलेमस, उसको कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक एरिया, ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक एरिया। फिर उससे जो अगला होता है उसे कहते हैं प्री ऑप्टिक एरिया, मतलब ये वाला एरिया, इसे कहेंगे प्री ऑप्टिक एरिया। ये आ गया सुप्रा ऑप्टिक एरिया। यहाँ यहाँ ना ट्यूबुलर एक रीजन होता है, यहाँ ट्यूबुलर जहाँ से स्टार्क निकल रही होती है ना ट्यूटरी की, उसको कहते हैं ट्यूब। तो उसके ऊपर वाला आ गया ट्यूबुलर एरिया, ठीक है। और पीछे में दो मेमिलरी बॉडीज होती हैं हाइपोथैलेमस के, तो उनके ऊपर वाला आ गया मेमिलरी एरिया। तो ये चार एरियाज आ गए अपने पास हाइपोथैलेमस के, ठीक है। एक मिनट बस।
ये 4 एरियाज़ आ गए हाइपोथैलेमस के। तो अब हमने डिस्कस करने हैं कि इनके अंदर कौन से न्यूक्लियाई पड़े होते हैं। सबसे पहला आ गया हमारे पास प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई। सही है। ये कहाँ पर है? प्री ऑप्टिक एरिया में। और इसने क्या रिलीज करना है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये बस मैं दिखाई इस तरह, वरना आपको पता है ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा पोर्टल सिस्टम में, और वहां से ट्रैवल करता हुआ जाएगा किधर? एंटीरियर पिट्यूटरी में, और वहां जाके जो वो वाला अपना एफएसएच और एलएच की स्क्रीशन करवाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है ना? तो ये सारी बात आपको पता है, मैं जस्ट हम इसको याद कर रहे हैं। अच्छा, ये हो गया पोस्टीरियर, ये होगा प्री ऑप्टिक एरिया, सॉरी प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो जीएनआरएच प्रोड्यूस करता है। फिर आ गया पैरावेंट्रिकुलर एरिया। ये बड़ा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ये बड़ा अहम है। एक तो ना एफसीपीएस में इसके बारे में मैंने देखा जो सवाल आए हैं ज़्यादा, दूसरा ये सुपरा ऑप्टिक के बारे में सवाल आए हैं, तो ये दोनों आपको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। जो पैरावेंट्रिकुलर एरिया ना, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई सॉरी, वो क्या करता है? उसकी 3 स्क्रीशंस है। एक है उसकी जो डायरेक्ट एक्सोन्स के थ्रू वो जाके ऑक्सीटोसिन पहुंचाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, मतलब पोस्टीरियर ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है एक। दूसरा ये सीआरएच, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो कि इधर पोर्टल सिस्टम में जाएगा, वहां से ट्रेवल करता हुआ फिर जाके किसकी एसीटीएच की प्रोडक्शन करवाता है ना एंटीरियर पिट्यूटरी से। तीसरा हार्मोन आ गया थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, वो भी सेम इसी तरह जाएगा और जाके टीएसएच की प्रोडक्शन करवाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ये 3 आपने याद रख लेंगे, ऑक्सीटोसिन, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये अपने पास आ गए पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई की सेक्रेशंस। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं सुप्राऑप्टिक। ये सुप्राऑप्टिक देखो, ऑप्टिक कियाज्मा जो था उसके ऊपर पड़ा हुआ है ना सुप्राऑप्टिक, तो इसका नाम है सुप्राऑप्टिक, और ये एडीएच रिलीज करवाते हैं। ठीक है। और इसकी बस यही एक्सक्रीशन है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जाके अपने मतलब एक्सक्रीशंस को एक्सोन्स के थ्रू लेके जाके वहां जाके डिलीवर करके आता है। तो ये आ गया सुप्रा ऑप्टिक। मैंने वैसे इसको अलग से इस तरह भी याद किया था कि सुप्रा ऑप्टिक जो है ना, सुप्रा ऑप्टिक ये बैठा हुआ है ऑप्टिक के आजमा के ऊपर। ठीक है, मतलब नज़र के ऊपर। तो ये ना देख देख के पानी को रिलीज करवाता है किडनीज में से। एडीएच का यही काम है ना कि ये वाटर को रिटेन करता है, वाटर रिटेंशन करवाता है। तो सुप्रा ऑप्टिक क्या करता है? देख देख के पानी की स्क्रीशन कराता है कि बड़े ख्याल ख्याल से, बड़े एहतियात से पानी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, पानी को ज़ाया नहीं जाने देता। तो इस तरह आप अगर याद करना चाहो आपकी मर्जी। अच्छा, बाकी वैसे ये मैंने वैसे ही ना इसके ऊपर बनाए थे पैरावेंट्रिकल के अंदर, ये ब्रेस्ट बनाया था और ये यूट्रस बनाई थी, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन है हमें पता है उसकी मसल मेजरली मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है वो स्मूथ मसल्स की, तो उसने यहाँ से अपना ब्रेस्ट से मिल्क रिलीज करवाता है, और प्रोडक्शन नहीं कह रहा मैं, रिलीज कह रहा हूँ, करवाता है। और यूट्रस की वो कंट्रैक्शंस करवाता है ना लेबर के करीब। तो ये अपने पास आ गया पैरावेंट्रिकुलर एरिया न्यूक्लियस। फिर हमारे पास आ गया दो और, एक आ गया आर्कुएट न्यूक्लियस। ये आर्क बनी हुई है ना, एक आर्कुएट न्यूक्लियस। आर्कुएट न्यूक्लियस दो हार्मोन रिलीज करता है, एक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा आ गया डोपामीन। डोपामीन जो है ना, इसका दूसरा नाम है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। क्या नाम है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर दूसरा नाम है इसका। तो ये दो हार्मोन रिलीज कराते हैं। अच्छा, इस देखो अभी तक तो मैं कह रहा था रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये कहाँ से आ गया? इनहिबिटिंग फैक्टर क्यों आ गया? तो इस बात का भी आपको पता है कि जो प्रोलैक्टिन है ना, उसकी कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती रहती है फ्रॉम, एक मिनट, हाँ, जो प्रोलैक्टिन है ना उसकी कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती रहती है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। जब इसको इनहिबिट करवाना हो ना, जब इनहिबिट करवाना हो तब आर्कुएट न्यूक्लियस भेजता है अपने पास क्या कहते हैं, डोपामीन, या फिर आप कह लो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, जब इनहिबिट करवाना हो। अदरवाइज इसकी प्रोडक्शन होती रहती है एंटीरियर पिट्यूटरी से, जबकि बाकी जितने भी हार्मोन्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, उनको जब रिलीज करवाना हो तब पीछे से स्टिमुलस आता है, जबकि प्रोलैक्टिन को जब इनहिबिट करवाना हो तब स्टिमुलस आता है। सिर्फ ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये आपने याद रख लिया। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी आपको पता चल गया। और एक होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, इसको ना सोमैटोस्टेटिन भी कहते हैं, सोमैटोस्टेटिन भी कहते हैं इसको, क्योंकि सोमैटोस्टेटिन मेजरली वही हार्मोन होता है जो कि सेक्रेशंस को इनहिबिट करता हो दूसरों की। तो ग्रोथ हार्मोन के लिए हमने देखा कि बड़ा कोई खास किस्म का हार्मोन है, कि बाकियों के लिए तो रिलीजिंग आ रहा था, इसके लिए दोनों आ रहे हैं। स्टिमुलेटरी भी आ रहा है जो जाके इसे स्टिमुलेट करता है, और एक इनहिबिटरी भी आ रहा है अगर जो जाके इसे इनहिबिट करता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड इसकी हम लोग चेंज होती रहती है। तो आई होप समझ आ गई होगी सारी ना।
इसको आप अच्छे से याद कर लें आगे जाने से पहले, ताकि हम लोग आगे डिस्कस करें तो ये चीज़ें आपको तंग ना करें और ये लफ्ज़ अजीब ना लगें आपको, ठीक है?